इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले बड़ी खुशखबरी के साथ व्लॉग शुरू करते हैं। आज की बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी, आप सबको मुबारक हो। इमरान खान की जीत, चौधरी निज़ामुद्दीन की हार, बल्ले का निशान बरकरार। जी हाँ, बहुत बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ है ये, बहुत बड़ी स्टोरी है। आज बहुत बड़ी जीत है इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वुकला की, पाकिस्तान के अंदर अवाम की, जो लगातार एक लड़ाई है आइन और कानून के सामने। एक एक इंच का दिफा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक एक इंच का दिफा अवाम कर रही है। चौधरी निज़ामुद्दीन के हाथों से निज़ाम और ताकत सरकता जा रहा है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कंसिस्टेंसी दिखाई, जो रिजॉल्व दिखाया, जो फाइट पुटअप की आखिरी मिनट तक, आज उसमें फैसला आया है। पेशावर हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो वापस कर दिया है। जी हाँ, अब बैट के निशान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाएगी। तमाम जो 22 दिसंबर का एक फैसला करवाया था, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की साइफर केस के अंदर जब जमानत मंजूर हुई थी, सिर्फ जमानत मंजूर नहीं हुई थी, उस जमानत के अंदर जो कुछ हो गया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना था। और जाहिर बात है, निज़ामुद्दीन, चौधरी निज़ामुद्दीन की वो एक झुंझलाहट के अंदर किया हुआ जल्दबाजी में फैसला था। आज पेशावर हाई कोर्ट ने उठाकर वो फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया है। अगली समात 11 जनवरी को होनी है। पूरा अहवाल आपके सामने रखते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन, यकीनन इस टाइम बहुत सारे जगहों पर मीटिंग्स हो रही होंगी, चौधरी निज़ामुद्दीन को समझ नहीं आ रही होगी कि अब अगला हमला क्या करना है। दूसरी खबर आज जो शामिल करेंगे वो स्क्रूटनी का मरहला, नई जंग, नए महाज। आज दोबारा से सलमान अकरम राजा ने मैदान मारा है, डटकर मुकाबला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकूक का, और पूरी जवामर्दी के साथ पुलिस को टकराए हैं सलमान अकरम राजा। मैं उनकी बार बार तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि वो सियासी वकील नहीं है, लेकिन जिस तरह ज़मीर की आवाज़ पर सलमान अकरम राजा बोले हैं, खड़े हुए हैं, वो काबिल सताइश है। तो आज की पहली खबर की तरफ आते हैं। पहली खबर आज ये है कि 22 तारीख को, आप याद कीजिए, 22 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बैकग्राउंड इसका यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, पार्टी के जो अंदर इलेक्शन होते हैं, उनको कालअदम दिया, करार दे दिया था इलेक्शन कमीशन ने। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि आप फ्रेश इलेक्शन करवाएं। बहुत मुश्किल मरहला था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इलेक्शन के इतने करीब जाके, जब चेयरमैन इमरान खान जेल में थे। पूरी पार्टी की लीडरशिप उस वक्त या जेलें भुगत रही है, या जाहिर बात है उस टाइम वो अपने आप को कहीं ना कहीं बचा के बैठे हुए हैं ताकि वो गिरफ्तार ना हुए। एन ऐसे हालात के अंदर इलेक्शन करवाना इंट्रा पार्टी एक बड़ा अपहिल टास्क था। बहरहाल, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता था कि इलेक्शन कमीशन ये चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने के ऊपर, निज़ामुद्दीन की वहाँ पर, निज़ामुद्दीन की इंस्ट्रक्शन पर सब कुछ कर रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बादल नखास्ता हैवी हार्ट के साथ इलेक्शन के अंदर गई। इंट्रा पार्टी के अंदर चेयरमैन इमरान खान ने चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ा इसी वजह से, और नया इलेक्शन हुआ। गौहर साहब को उसमें कायम मकाम चेयरमैन बनाया गया। पार्टी के इलेक्शंस हुए पेशावर के अंदर, पूरी दुनिया के सामने वो इलेक्शन हुए, और इलेक्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके 22 तारीख को उस इलेक्शन की सारी कार्रवाई जो है वो इलेक्शन कमीशन 22 तारीख से पहले 12 या 14 तारीख तक आई थिंक वो इलेक्शन की पूरी कार्रवाई करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई। बस फिर क्या था, वहां से काम शुरू हो गया। 14-15 दिसंबर से ये काम शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने का मजमूम एजेंडा जो था, उस पर काम शुरू हो गया। लेकिन उसमें एक काम हो गया दरमियान में। वो काम ये हुआ कि इमरान खान साहब की जमानत के केस में जस्टिस अतर मिन्ला ने लैंडमार्क डिसीजन दिया, साइफर का केस उड़ा के रख दिया, चौधरी निजामुद्दीन उड़ा के रख दिया। धोती खुल गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक बात का जवाब नहीं था वहां साइफर केस पे। एक सवाल इंटरेस्टिंग आपको लतीफे के तौर पे बता दूं कि जब अदालत ने पूछा कि आपने इमरान खान पर सजाए मौत की दफात लगाई हैं, वजह यह बताई है कि उनके इकदाम से दुश्मन मुल्क को फायदा हुआ है। तो क्या फायदा हुआ दुश्मन मुल्क को? तो उसके ऊपर जवाब यह दिया कि इमरान खान ने यह साइफर जो बताया, उससे हिंदुस्तान अमेरिका के करीब हो गया है, अमेरिका हिंदुस्तान के करीब हो गया और हमसे दूर हो गया है। शुक्र है कहीं किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई का भी इसी साइफर के साथ मुद्दा नहीं जोड़ दिया वकील साहब ने वहां पर। भारत
अदालत में कहके लग गए। पूरी अदालत इस मज़े का केस को देखकर हैरान थी कि किस तरह की दफ़ात लगाई गई हैं। बहरहाल वो केस और चौधरी निज़ामुद्दीन दोनों उड़ गए अदालत के अंदर उस दिन, और उसके बाद फिर मामला इस तरह का बना कि हज़ीमत के अंदर, गुस्से के अंदर, डिसअपॉइंटमेंट के अंदर, इसीलिए कहते हैं गुस्सा हराम है। जल्दबाज़ी में इलेक्शन कमीशन को फ़ौरन इंस्ट्रक्शन दी गई कि आज रात 12 बजे से पहले बल्ले का निशान छीनो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल किया, और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार दे दिए गए। बल्ले का निशान ले लिया गया। मकसद पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और आप लोगों को मोटिवेट करना था। बल्ले का निशान नहीं होगा, उम्मीदवार किस निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, वोट कैसे पड़ेंगे, क्या होगा, ये तमाम कन्फ्यूजन फैलानी थी। चौधरी निज़ामुद्दीन हमेशा कन्फ्यूजन के अंदर पनपता है। चौधरी निज़ामुद्दीन हर चीज़ को उतना कंट्रोल नहीं कर सकता जितना इन अल्लाह वकुल्ली शैइन कदीर, जितना अल्लाह की ज़ात कंट्रोल कर सकती है। लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन अक्सर अपनी जो इंप्रेशन है वो ऐसा ही देता है कि मैंने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है। तो ये इंप्रेशन बरकरार रखने के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन ने बल्ले का निशान छीना, ताकि आप तमाम लोग डीमोटिवेट हो जाएं, सोचें कि अब तो गेम ख़त्म हो गई है। बहरहाल दूसरी तरफ कप्तान है, उसने पहले ही आपको पैगाम भेज दिया था बिलाल बोदला एडवोकेट के हाथों। आपको पैगाम आया था कि बल्ले के निशान के ऊपर आपने परेशान नहीं होना, और आपने डटकर लड़ाई लड़नी है, और बल्ले के निशान का हर सूरत आपने दिफा करना है। उसके बाद जब ये तमाम मरहला जब हो गया और वकला ने इसका दिफा करने का सोचा, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली गई जिसके अंदर चैलेंज किया गया इलेक्शन कमीशन के फैसले को। पेशावर हाई कोर्ट इस मुकदमे को सुन रहा था। बहुत लंबा 4 घंटे की समाअत हुई पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, पूछा गया कि आपने खुद कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप इलेक्शन करवाएं, आपने पहले इलेक्शन कलअदम करार दिए, फिर आपने कहा इलेक्शन करवाएं, आपकी मर्जी के ऊपर इलेक्शन के इतने करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाए, आपने उन इलेक्शंस को भी कलअदम करार दे दिया, तो आप असल में चाहते क्या है? इस चीज का जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर इस वजह से बल्ले का निशान पीटीआई को वापस दे दिया गया। 11 जनवरी को अब अदालत ने तारीख रखी है। अदालत ने बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं आज, और रिमार्क्स ये दिए हैं कि एक तरफ 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के इतने करीब, जब 13 जनवरी को आपने सिंबल अलॉट करने हैं, और अभी आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल छीन रहे हैं बगैर कोई मुनासिब वजह, बगैर किसी क्लैरिटी के। आप आ जाइए, आपको दोबारा सुनते हैं। 11 तारीख को दोबारा अदालत सुनेगी। 11 तारीख तक बल्ले का निशान बहाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब खवातीन की लिस्ट भी बहाल हो गई। जो खवातीन की लिस्ट के ऊपर स्क्रूटनी होनी थी वो भी अब होगी। तमाम मराहल अब नॉर्मल होंगे इलेक्शन तक। लेकिन एक चीज़ नॉर्मल नहीं होगी, और वो चौधरी निज़ामुद्दीन का रिएक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो रिएक्शन क्या होगा और क्यों नॉर्मल नहीं होगा, और आने वाले दिनों में अब चौधरी निज़ामुद्दीन क्या कर सकते हैं इस गुस्से में, इस हजीमत में जो आज उठानी पड़ी है। लेकिन बहुत बड़ा बोल्ड फैसला है, इंसाफ पर मबनी फैसला है, और हम तमाम लोगों को इसकी सताइश भी करनी चाहिए, शुक्र भी अदा करना चाहिए अल्लाह का, और उसके साथ साथ अदलिया के ऐसे लोग जो खड़े हो रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, मैं बार बार आपको अपने व्लॉग्स में बता रहा हूं कि अदालत कभी भी पूरी तरह मैनेज नहीं होती। अगर पूरी तरह अदालत मैनेज हो तो चौधरी निज़ामुद्दीन ने सिर्फ एक भुट्टो को फांसी ना लगाते, पता नहीं कितने लोगों को फांसी लगाया होता अभी तक। अदालत के अंदर जजेस, वकला, फ्रेटर्निटी, वो तमाम एक इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट के अंदर 16-20 का मैनेजमेंट तो हो जाता है, 10-20 की मैनेजमेंट नहीं होती। कोई ना कोई जजेस ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़मीर के मुताबिक फैसले कर जाते हैं, और वो जो छोटी सी विंडो भी मिलती है उसमें से ज़रा सी नम हो तो ये मट्टी जरखेज़ है साकी, कुछ ना कुछ निकल आता है। इसलिए बंधे रहिए। आपका सिर्फ एक काम है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, डीमोटिवेट आपने नहीं होना, आपने बंधे रहना है, आपने फोकस रखना है इस बात पे कि 8 फरवरी को आपने वोट डालने। अगर चौधरी निज़ामुद्दीन जीत रहा होता, अगर चौधरी निज़ामुद्दीन के कंट्रोल में चीज़ें होती, अगर चौधरी निज़ामुद्दीन कंट्रोल में होता सिचुएशन के, और डरा हुआ घबराया हुआ ना होता, तो क्या चौधरी निज़ामुद्दीन चौधरी मुनसलाई की वालदा से पेपर छीनने की कोशिश करते? क्या चौधरी निज़ामुद्दीन के माँ पर पुलिस वाले पेपर छीनते? क्या चौधरी निज़ामुद्दीन की माँ पर ये सब कुछ हो रहा होता जो मुल्क के अंदर बरपा हुआ है? हरगिज़ नहीं। इसलिए जहन में रखिए, जीत आपकी हो रही है। आप और कप्तान जो है हर गुजरते टाइम के साथ रन रेट के ऊपर बैटिंग आप कर रहे हैं। जितना रन रेट है उससे बेहतर आपकी बैटिंग जा रही है, विकेट्स इन हैंड हैं। आपने सिर्फ पिच के ऊपर खड़े रहना है, गलत शॉट लगा के आपने
किसी सूरत भी कैच नहीं देना। निज़ामुद्दीन सिर्फ आपकी गलती का इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी इस टाइम पल्ले कोई बात नहीं रह गई। अगली खबर की तरफ आते हैं। स्क्रूटनी का मरहला चल रहा है। अब ज़ाहिर बात है पेशावर हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद स्क्रूटनी के मरहले के ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। लेकिन स्क्रूटनी का मरहला चल रहा है और उसके अंदर दोबारा आपने देखा चौधरी निज़ामुद्दीन के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आज दोबारा एक जंगो जदल था। हर तरफ पीटीआई के मेंबरान के तजवीज़ कुनिंदा तईद कुनिंदा जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जगह जगह से उनको अदालतों के अंदर नहीं आने दिया जा रहा, उनको बाहर रोका जा रहा है। आज एक बहुत ही दबंग किस्सा और सलमान अकरम राजा का, मुझे ज़ाती तौर पर सलमान